ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। आइए इस सेशन में हम जानकारी लेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल एलिमेंट्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा था किस प्रकार हम फ़ॉन्ट टैग का प्रयोग कर सकते हैं कलर, साइज और स्टाइल चेंज करने के लिए, अर्थात फेस चेंज करने के लिए। आइए इस सेक्शन में हम देखते हैं कि पहले से HTML के द्वारा काफी सारे टैग्स हमें दे दिए गए हैं जिसके द्वारा हम बेसिक फ़ॉन्ट स्टाइलिंग को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यदि आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे B टैग है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, I टैग इटैलिक करने के लिए, U है अंडरलाइन करने के लिए, S है आपका सबस्क्रिप्ट करने के लिए, बिग बड़े अक्षरों में दिखाने के लिए और स्मॉल जो है वो छोटे अक्षरों में दिखाने के लिए। इस तरह से सब टैग है जो सबस्क्रिप्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसा कि एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, जैसे 2⁻10। तो आइए इन सभी टैग्स को प्रैक्टिकली समझते हैं 20.font.html के द्वारा। इसके लिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज फाइल्स में 20.font.html को ओपन करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ टैग्स का एग्जांपल दिया गया है। इसको ज्यादा समझने के लिए हम एक फाइल को नोटपैड में भी ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक करें और एडिट विद नोटपैड प्लस कर लें। fontstyles.html में हमारे पास यहाँ पे यदि आप यहाँ पे देखें तो बॉडी टैग के अंतर्गत हमने यहाँ पे एक P टैग अर्थात पैराग्राफ टैग को शामिल किया है जिसमें हमने फ़ॉन्ट स्टाइल एलिमेंट्स को प्रयोग किया है। जैसे कि सबसे पहले B अर्थात बोल्ड। अब देखेंगे कि प्रीव्यू के रूप में जो ब्राउजर में हमने फाइल खोली है उसी टेक्स्ट को बोल्ड दिखाया गया है। BR का प्रयोग किया है हमने ब्रेक लाइन के लिए ताकि एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से अलग किया जा सके, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब यहाँ पे B टैग अगर आप प्रयोग करें तो जो अक्षर हैं नॉर्मल से थोड़े से मोटे दिखाई देते हैं। इसी तरह से यदि आप I अर्थात इटैलिक का प्रयोग करें तो अक्षर जो है वो थोड़े से टेढ़े दिखाई देते हैं। इसी तरह से U अगर आप अंडरलाइन टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो देखेंगे कि लाइन जो है बिल्कुल टेक्स्ट के नीचे है। S है, S टैग का अर्थ है कि स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट जिसमें एक बीच में लाइन जाती है टेक्स्ट के। बिग टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। स्मॉल नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा छोटा टेक्स्ट दिखाई देता है। आइए अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग को समझते हैं। यहाँ यदि आप ध्यान से देखें तो हमने कुछ टेक्स्ट पहले से टाइप किया हुआ है। यहाँ पे हमने सब के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंतर्गत जो वैल्यू दी है वो वैल्यू ही सबस्क्रिप्ट होगी, बाकी नहीं। इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंतर्गत भी जो वैल्यू सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर दी हुई है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में केवल वही वैल्यू ही वहां पे सुपरस्क्रिप्ट होगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है log 10, क्योंकि यहाँ 10 ही केवल सबस्क्रिप्ट किया गया है और रेस टू 10 अर्थात 10 की पावर जो है वो ही केवल पावर के फॉर्मेट में अर्थात सुपरस्क्रिप्ट हुई है। हम कुछ भी चेंज करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक से अधिक टैग भी इकट्ठे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इटैलिक को यहाँ पे मैं अपने बोल्ड टैग के अंतर्गत भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे बोल्ड के साथ साथ वो इटैलिक भी है एलिमेंट। इसी तरह से यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन भी बना सकता हूँ। अब बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो टैग आप ओपन कर रहे हैं पहले वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा, अगला टैग सेकंड लास्ट टैग है और सबसे अंदर वाला टैग सबसे पहले क्लोज होगा। मैं इसको फाइल को फिर से सेव कर देता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे कि तीनों इफेक्ट इस टैग पे आ गए हैं। तो इस प्रकार आप टैग्स के कॉम्बिनेशन के साथ भी काम कर सकते हैं।